किसी अनिकेत मिश्रा को नहीं जानती। पिछले 8 महीनों में 270 बार तुम लोग के फोन कॉल्स एक्सचेंज हो चुके हैं। बताओ। हाँ, दोस्त था मेरा, मिलते थे कभी कभी। तुम्हारे उस दोस्त का मर्डर हो चुका है, अब सच सच बताओ। अमृता, 10 दिन बिठा के खिला पिला के पूछेंगे, समझी? वो अनिकेत ने पैसे दिए थे मुझे। कितने? 1 लाख रुपए। क्यों? वो वीडियो बनाने के लिए। वीडियो? कैसा वीडियो? किसका वीडियो? वो मुझे नहीं पता, बस मुझे कहा गया था पटाखे ले आओ। अब कहाँ है वो वीडियो? मोबाइल के साथ वो वीडियो भी ले गया अनिकेत। ये अनिकेत कहाँ मिला था तुम्हें? वो किसी ने मिलाया था मुझे। किसने? वो बाबा आदमी है, ऊपर तक पहुंच है उसकी, नुकसान पहुंचा सकता है वो मुझे। तुम फिक्र मत करो, उसका नाम बताओ। बोलो। फूलचंद। वो ज्योति माँ का पति? हाँ, ज्योति माँ का आश्रम तो सिर्फ एक ढाल है, उसके पीछे वहाँ देह व्यापार होता है। उनके पास जो भी बिजनेसमैन आते हैं जो अपनी बीवियों से परेशान हैं, उनको कॉल गर्ल सप्लाई करता है फूलचंद। धर्म सर, एक रीडिंग टीम तैयार करो। इस आश्रम में और भी लड़कियां हो सकती हैं और उस फूलचंद के खिलाफ वारंट निकल। इस आश्रम से 2 हत्याएं जुड़ी हैं। ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की। फूलचंद चलो थाने चलो। क्या हुआ था? अमृता, अंदर ही तलाशी लो। बात क्या है बताइए ना। वारंट है हमारे पास। सर, हाँ अमृता। बेसमेंट में ये लड़कियां मिली। सबको साथ में लेके चलो। चलो। देखिए सर, धंधा था, बड़े बड़े व्यापारियों को सप्लाई जाती थी। इन्हें तनाव मुक्त कराइए। आइए आइए आप। ज्योति माँ की जय। नहीं सर, मर्डर नहीं किया हमने, आज तक किसी को हाथ भी नहीं लगाया। अनिकेत मिश्रा की मर्डर की रात को उसके घर के आसपास क्या कर रहा था? मैं उसके घर कभी नहीं गया सर, वही मिलने आता था, फिर हम लोगों की दोस्ती हो गई। फिर मैंने पूछा शौक है क्या, तो बोला चलेगा। मैंने तृप्ति को भेज दिया, बात जम गई, मगर मैं घर कभी नहीं गया सर। नहीं गया तो नहीं गया। अच्छा, तो फिर ये कौन है? मैं ये नहीं हूँ, मैं तो उस दिन वहां था ही नहीं। उस दिन तो जगराता था, आप चाहो तो चेक कर लो, लोकल केबल ऑपरेटर ने टेलीकास्ट भी किया था। ये सोमेश शर्मा का और तेरा क्या चक्कर है? वो कंगाल आदमी, मेरा मतलब सर उसका तो धंधा खत्म हो गया था। और 6 अनुष्ठान करके 6 लाख रुपए लिए थे ना उससे। हाँ, ये भक्तों को मौत की धमकी क्यों देते तुम लोग? अब लोग ऐसे मानते कहाँ हैं? कि रिमांड लो। सर आपको लगता है सच बोल रहा है? बहुत पुराना चावल है, इसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो। जिस तरह से तृप्ति ने फूलचंद के खिलाफ गवाही दी, उसी तरह से ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाह चाहिए नजर। बाकी भक्तों को तो प्रकोप का डर, लेकिन उषा और वीरा ने काफी नुकसान झेला। ज्योति माँ से नफरत भी है वो, लेकिन उन्होंने भी थाने में ज्योति माँ के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी। सर, फुलचंद का स्टेटमेंट वेरीफाई किया है, उस रात वाकई में आश्रम में जगराता था। एक काम करो, पीसीआर को टीना की मौत की खबर किसने दी थी ये पता करो, शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। राइट सर। चलो चलो। मैं और मेरी टीम 2 नाव पे सवार थे, टीना और अनिकेत, और दोनों ही केसेस में दस्तकों का अंबार था, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ नहीं सुना था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात हमारे सामने आई जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मुझे लगता है अनिकेत के मर्डर के पीछे वो एमएमएस है। वो किसी का तो एमएमएस बना रहा था जिसे वो ब्लैकमेल करना चाहता था, और उसी वजह से उसकी हत्या हो गई। वो वीडियो उसके फोन में था जो मर्डरर ने उसे मारकर मिटा दिया। मिटाने वाले ने मोबाइल में से सारा डेटा इरेज कर दिया सर, ताकि सबूत ही ना बचे। सोचने वाली बात यह है कि वो किसका एमएमएस बना रहा था, और दूसरी तरफ सोमेश और वीरा के बीच में तनाव चल रहा था,
और दोनों ही केसेस में ज्योति मां कॉमन है। धर्म, ये पजल सॉल्व होने की कगार पे है। सर, हेलो, क्या? सोमेश का सुबह से ही गए हुए हैं। आपका ये घर बिक रहा है? नहीं तो सोमेश ने किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात की, 10 लाख एडवांस भी लिए। तक अक्ल नहीं आई अब तक। ज्योति माँ के चक्कर में सब कुछ लुटा चुके हैं। 6 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं उसके ऊपर। बोल रहे थे कि 3 अनुष्ठान और करने हैं। अगर ज्योति माँ को पैसे नहीं मिले तो ज्योति माँ का प्रकोप। क्या करूं मैं? आप कानून का रास्ता अपना सकते। कीजिएगा। अमल बाद में कीजिएगा, फिलहाल थाने चलिए। अब क्या बात हो गई? जालसाजी का इल्जाम है आप पर, भोले भाले भक्तों को लूटने का और बरगलाने का। सोमेश शर्मा की बीवी वीरा ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया। चलिए थाने लेके चलो। शांत हो जाइए आप सब। चलिए। कैसा धोखा, कैसा फरेब, सब धर्म कर्म का मामला है। कोई जबरदस्ती नहीं है और हत्या का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सब बेकार की बातें हैं। मारने की धमकी नहीं दी थी आपने? हमारे भक्तों के साथ जो कुछ भी दुर्घटना हुई है सब ईश्वर के प्रकोप से हुई है और अनुष्ठान ना करवाने का नतीजा है ये सब। और आश्रम में जो लड़कियों का धंधा चलता है, तुम्हारा पति उनकी दलाली करता है ना? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। आश्रम तुम्हारे नाम से है ना? ज्योति माँ को इसकी भी कोई खबर नहीं है। हम करवा देते हैं। ये रहे तहसीलदार के दफ्तर के कुछ कागज, 1280 शांति नगर आपके नाम से। क्या चलता है वहां पर? ज्योति माँ को इसकी कोई खबर नहीं है। इनकी रिमांड लो, सब खबर हो जाएगी, साथ में हत्या के भी क्लूज मिल जाएंगे। ये कैसी बात कर रहे हो थानेदार साहब? आप ज्योति माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर का प्रकोप होगा तुम सबके ऊपर। सर, उषा और अनिकेत को बेटे की चाहत। ज्योति माँ से पहले वो लोग डॉक्टर से भी मिले थे। ये उषा की रिपोर्ट्स। 3 अबॉर्शन? हाँ सर, 2 सालों में 3 बार अबॉर्शंस। और सर ये अनिकेत की रिपोर्ट्स। अनिकेत मिश्रा, एक्सेसिव एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़कियां पैदा हो सकती हैं। इस रिपोर्ट से तो क्लियर हो जाता है कि लड़कियों की जांच के बाद ही अबॉर्शन करवाया गया था। ये किसके बच्चों के अबॉर्शंस हो रहे हैं? मेरे। अनिकेत की 3 साल पुरानी मेडिकल रिपोर्ट, एक्सेसिव एक्स क्रोमोसोम, यानी लड़के पैदा ही नहीं हो सकते। 3 अबॉर्शंस हुए। क्या चल रहा था? देखो, हम तहकीकात करेंगे ना तो बहुत कुछ खुल जाएगा। सर, अनिकेत को शुरू से बेटा ही चाहिए था। हमारी एक बेटी है। हर बार जांच के बाद लड़कियां ही आ रही थी, इसलिए हम बार बार अबॉर्शन करवा रहे थे। फिर इस बार बात नहीं बनी। अनिकेत का दिमाग खराब हो गया था। एक दिन मेरा भाई भुवन घर आया और अनिकेत ने उसे बोला, देख भुवन, मुझे बेटा चाहिए कैसे भी। हाँ तो आईवीएफ से करवा लीजिए ना। ढिंडोरा नहीं पिटवाना मुझे समाज में। आईवीएफ से करवा लीजिए। वैसे एक तरीका है। तरीका? अगर तुम और उषा साथ दो तो तुम दोनों मिलके मुझे बेटा दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी घटिया और नीच बात तुमने सोची कैसे? उस बात को लेकर भुवन ने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। फिर भुवन को नौकरी के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, इसलिए मैंने अनिकेत से बात की। सुनिए, भुवन को 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। 5 लाख रुपए पता भी है तुम्हें कितना होता है? उसे गवर्नमेंट जॉब के लिए किसी दलाल को देने, प्लीज मदद कर दीजिए। मदद तो मैं कर दूंगा तुम्हारे भाई की, लेकिन बदले में तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा करना होगा। सरकारी नौकरी के लिए भुवन का ये आखिरी साल था। गवर्नमेंट जॉब के लिए भुवन मरे जा रहा था, डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था।
इस साल भी भुवन की जॉब नहीं लगती तो वो सुसाइड कर लेता, और अनिकेत भी मुझे छोड़ने की बात कर रहा था। और इसीलिए इतना सब होने के बाद भी जांच में हर बार लड़कियां ही आ रही थी, इसलिए बार बार अबॉर्शन करवा रहे थे। और अब भुवन की भी नौकरी लग चुकी थी और उसने अनिकेत को ये घिनौना काम करने के लिए मना कर दिया था। जीजा जी, ये घिनौना पाप और नहीं होगा हमसे, आपको जो करना है कर लीजिए। अच्छा, नौकरी लगने से पहले तो बड़ा पुण्य था ये, नौकरी लगने के बाद पाप हो गया। बता दूं तेरे डिपार्टमेंट में जाकर कि कैसे घूस देकर तेरी नौकरी लगवाई थी? बता दीजिए, आप भी फंसेंगे। बेटा, ये नौकरी और इज्जत जब तक ना मिले ना तब तक पता नहीं चलता है। अकली तब होती है जब नौकरी और इज्जत हाथ से जाती हुई दिखाई देती है। समझा मेरी बात? अब अनिकेत का भुवन पर जोर नहीं चल पा रहा था, इसलिए अनिकेत ने एक और प्लान बनाया। उसने फूलचंद को बोलकर एक कॉल गर्ल को 1 लाख रुपए दिए और उस कॉल गर्ल का और भुवन का वीडियो बनाया। देख लो वीडियो ये, और अब मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, समझे? जो चल रहा है वो चलने दो तब तक, जब तक मुझे मेरा बेटा नहीं मिल जाता, वरना ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा। उसने हमारा भी वीडियो बना रखा था। सर, भुवन एकदम टूट चुका था और अनिकेत का जुनून सर चढ़ चुका था। वो बेटे की चाह में वैसी दरिंदा बन चुका था, लेकिन हम लोगों ने भी सोच लिया था अब हम ये घिनौना काम और आगे नहीं होने देंगे, इसलिए हमने एक दिन उसकी शराब में जहर मिला दी। प्लान के मुताबिक हमें फूलचंद को ही फंसाना था, क्योंकि ये सारे घिनौने आइडिया फूलचंद ही अनिकेत के दिमाग में डाल रहा था। इसलिए एक खाली शराब की बोतल और 2 गिलास भी हमने ही गाड़ी में रखे। इसीलिए भुवन जानबूझकर लंगड़ाते हुए सीसीटीवी कैमरे पर दिखाई दिया, ताकि सारा शक फूलचंद पर जाए। बहुत ही भयानक और घिनौनी दास्तां थी। उस डॉक्टर पे भी केस किया गया जिसने प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का इलीगल काम किया था। एक केस सॉल्व हो चुका था, लेकिन अब भी दूसरा केस बाकी था। जब आपको कोई काम करना होता है तो आपके सर पे एक जुनून सा सवार हो जाता है। मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, और फिर एक दस्तक पकड़ में आई। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि 8 अक्टूबर को वीरा को एक फोन आया था टीना की मौत के बारे में। हेलो, लेकिन फोन रिकॉर्ड्स के हिसाब से 8 अक्टूबर को 7 से 10 के बीच में वीरा को कोई फोन ही नहीं आया। फिर वीरा को कैसे पता चला कि टीना की बॉडी तालाब में थी? मैं कम इन सर? हाँ सर, टीना की लाश की खबर जिस नंबर से पीसीआर पे आई थी वो नंबर वीरा शर्मा का है। हेलो सर, अभी वीरा अपनी बड़ी बेटी बिन्नी के साथ टीना के मर्डर वाले स्पॉट की तरफ जा रही है। मम्मा बताओ ना किधर जा रहे हैं? हाँ बताती हूँ। मम्मी बताओ ना किधर जा रहे हैं? तुझे टीना से मिलाने लेके जा रहे हैं। मम्मी क्या बोल रहे हो? रुक, छोड़ उसे, छोड़ बच्ची को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। बेटा ठीक तो? हाँ? दिमाग खराब हो गया था इसका। मेरा ज्योति माँ ने बोला है कि अगर ये अनुष्ठान नहीं करवाए ना तो घर पे मौत मंडराएगी। हमारी बच्चियों में से किसी की। वो कुछ भी कहेंगे और तुम मान लोगे? खबरदार, आज के बाद बिन्नी या टीना को उसके पास लेके गए तो सब कुछ लुटा रहा था शोमिस ज्योति माँ के लिए। फीस ना दे पाने की वजह से बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये आदमी हमारे सर से छत छीनना चाहता था। अपने पति की आंखें खोलने के लिए मैंने टीना को इतनी बड़ी चोट दी, फिर भी वो नहीं सुधरे। इसलिए सोचा बिन्नी को मार के मैं अपने जीवन का भी अंत कर लूंगी।
सुमेश की सोच का तो अंत नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारे हाथों किसी निर्दोष की जान जरूर चली। किसी और को सबक सिखाने के चक्कर में तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठी। अब प्रायश्चित जेल में कर। वीरा का मानसिक संतुलन खो रहा था और वहीं अनिकेत, उस पर बेटे की धुन सवार थी और इसी के चलते उषा का सब्र का बांध टूट गया और फिर वो हादसा हुआ जिसे बोलते हुए शर्म आती है मुझे। उम्मीद है ये केस देखकर आपको कुछ सबक हासिल हुआ होगा। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। नहीं मिलती। मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत। जब मैं सीतापुर में पोस्टेड था तो एक हैरत अंगेज केस आया मेरे पास, बिल्कुल इस शतरंज की खेल की तरह, बुरी तरह से बिखरा हुआ। हर एक मोड़ पे एक नया खतरा, एक नया चैलेंज। लेकिन मैं और मेरी टीम ने यह फैसला कर लिया था, इस बिखरे हुए केस को सुलझा कर रहेंगे। और एक और बात, जब इस केस से जुड़े क्रिमिनल्स के मोटिव्स जानेंगे ना तो आप भी हैरान रह जाएंगे। ज्योति माता की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की, ज्योति माँ की। बेटा प्रणाम करो माँ को। प्रणाम माँ। बिजनेस फेल, घर में तनाव। जब तक अनुष्ठान नहीं करोगे तब तक यूं ही चक्कर काटते रहोगे। कारोबार में 10 लाख का नुकसान हो गया है। ज्योति माँ का बताया उपाय अपनाया? जी नहीं। फिर जो हुआ है वो और होगा। ज्योति माँ की भविष्यवाणी याद है ना? मृत्यु मंडरा रही है तुम्हारे घर पे। जो अनुष्ठान बताया है उसे करो, नहीं तो मृत्यु निश्चित है। मैं करता हूँ। त्रिकाल रक्षा करे। 2 बेटियां हैं ना, 4 साल की और 10 साल की। जी माँ। आओ बेटी, इधर आओ। आजा आजा, इधर आजा। हाँ, इधर से आ। जो कहा है वो करो, नहीं करोगे तो मरोगे। इधर आओ। प्रणाम माँ। ज्योति माँ, उपाय तो सब किए लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। अरे पागल हो गए हो? ज्योति माँ पर उंगली उठा रहे हो? तुम्हारा इलाज जल्दी हो जाएगा, मन में काम ना करो। जैसी आपकी आज्ञा माँ। ज्योति माता की, ज्योति माँ की। अनिकेत कॉफी। अनिकेत, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं? नहीं, जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकते। नीलम, बर्तन अच्छे से धोना। बिन्नी, बिन्नी, बिन्नी उठ जाओ। अरे स्कूल के लिए लेट हो रहा है बच्चा, जल्दी से उठ जाओ। अरे उठो, कितना सोती है लड़की। टीना कहाँ है? मुझे नहीं पता मम्मा। ठीक है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं देखती हूँ टीना पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह। टीना, टीना, टीना। हेलो, टीना आपके साथ है क्या? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे टीना कैसे हो सकती है मेरे साथ? लेकिन वो तो घर में भी नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? आप जल्दी से आ जाओ, मैंने ढूंढ लिया लेकिन मिल नहीं रही है। आप जल्दी से आ जाओ। मिली क्या टीना? नहीं मिली मम्मा। नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। क्या करूँ मैं अभी, कहाँ ढूंढूं उसे? सोमेश, सोमेश, टीना नहीं मिली अभी तक।
नहीं मिल रही है मतलब क्या? गई कहाँ वो? मुझे नहीं पता कहाँ गई वो। उसे ढूंढ के लाओ, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ प्लीज। टीना को ढूंढ के लाओ प्लीज। बदे इसे लेके जाओ। और सर आपने तो खाया ही नहीं। नहीं, मेरा हो गया, लेके जाओ। ओके सर। सॉरी, आखिरी बार बच्ची को कब देखा? रात में सुला के उनके कमरे से निकली थी मैं। सुबह जब बिन्नी को उठाने गई कमरे में तो टीना नहीं थी। कितने बजे? 8 बजे। आप लोग सोते वक्त फ्रंट डोर लॉक करके नहीं सोते? करते हैं सर, लेकिन मेड अखबार वाला दूध वाला आते सुबह तो खोल देते। आपको किसी पे कोई शक? किसी ने कोई दुश्मनी निकाली हो या फिर? जी ऐसा तो कोई नहीं है। आप कहाँ थे जब बच्ची गायब हुई थी? सर मैं फैक्ट्री पे गया था कुछ काम से। इतनी सुबह? जी एक पार्टी के साथ कुछ डील करना था। ठीक है, आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए, हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। धर्म, टेक चार्ज। सर आइए। हाँ जी, अच्छा था, लेकिन अगली बार कॉन्टिनेंटल ट्राई मत करना। साहब मैं 8:30 बजे आ जाती हूँ। तुमने कहीं टीना को आते जाते देखा? नहीं, तुम्हारे साहब और मालकिन अपनी बच्चियों के साथ कैसे रहते थे? वो तो बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं साहब। हमने सभी नाकों और पीसीआर्स को अलर्ट कर दिया। कोई ना कोई खबर जरूर आएगी। बस आप अपने मोबाइल ऑन रखिए। अगर ये किडनैपिंग फिरौती के लिए की गई है तो कॉल जरूर आएगा। सर बच्ची को कोई घर से उठा ले गया और घर पे किसी को खबर तक नहीं लगी। हाँ, बड़े ताज्जुब की बात है। कोई जरूर कुछ छुपा रहा है। नम्रता, तुम एक काम करो, वो जो आदमी है ना सोमेश शर्मा, उसकी हिस्ट्री निकालो, मेट पे नजर रखो, उनके घर कौन आता जाता है सब पता करो। सर बॉडी को निकलवा। हेलो, क्या? टीना? टीना? टीना मेरी बच्ची को क्या हो गया? टीना मेरी बच्ची, टीना! अरे उसको। लड़की इस एरिया में अकेले तो नहीं आई होगी, बहुत सुनसान एरिया है। कोई ना कोई उसे लेकर आया होगा। गर्दन पे स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स है और मुंह के अंदर कपड़ा भी ठूसा हुआ है सर।